हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजी परिवार। दोस्तों, आज के वीडियो से आप अपने आधार का एड्रेस चेंज करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिना कहीं जाए 100% अपने आधार का एड्रेस चेंज करना सीखेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल डिजी परिवार में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की नई जानकारियों वाले वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा, गूगल या क्रोम, और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा UIDAI टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। सर्च पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है माय आधार। यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि क्या यह वेबसाइट UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं। यह देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है uidai.gov.in। दोस्तों, जिस भी वेबसाइट में gov.in लिखा रहता है वह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। दोस्तों, अब हम माय आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। माय आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको केवल और केवल इस पेज पर यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है myAadhar.uidai.gov.in। यहाँ पर तो चलिए अब हम myAadhar.uidai.gov.in के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। myAadhar.uidai.gov.in के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको सबसे नीचे यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा रहेगा लॉगिन। यहाँ पर तो चलिए अब हम इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इंटर आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उनका 12 अंकों का आधार नंबर इंटर करना होगा जिनके भी आधार में आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। आधार नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों फिर आपको इस टाइप का कैप्चा यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना आधार नंबर और ये कैप्चा इंटर करते हैं। आधार नंबर और कैप्चा इंटर करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा रहेगा लॉगिन विद OTP। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको एक OTP आएगी। तो चलिए अब हम लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, हमारी OTP आ चुकी है। अब हम अपनी OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे जहाँ पर लिखा रहेगा इंटर OTP। OTP इंटर करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल ही यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है लॉगिन। यहाँ पर तो चलिए अब हम इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको केवल और केवल यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है एड्रेस अपडेट। तो चलिए अब हम एड्रेस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एड्रेस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जहाँ पर लिखा है अपडेट आधार ऑनलाइन। अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको लास्ट में सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जहाँ पर लिखा रहेगा प्रोसीड टू अपडेट आधार। अब आपको सिंपल ही यहाँ पर ही क्लिक करना होगा। चलिए हम प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है नेम और यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर लिखा है जेंडर और यहाँ पर लिखा है एड्रेस। तो दोस्तों हमें अपने आधार का एड्रेस चेंज करना है। आधार का एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू अपडेट आधार। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट में जो आपके आधार का एड्रेस होगा वो इस तरह से शो होने लगेगा। दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना होगा इस तरह से।
दोस्तों आधार में एड्रेस चेंज करने का जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है केयर ऑफ। इस केयर ऑफ के ऑप्शन पर दोस्तों आपको आपके पिता या पति का नाम अंग्रेजी में लिखना होगा। केयर ऑफ में पिता या पति का अंग्रेजी में नेम लिखने के बाद आपने जो भी अंग्रेजी में नाम लिखा है वह हिंदी में इस तरह से ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा। दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट। तो दोस्तों इस ऑप्शन में आपको वह एड्रेस लिखना होगा जो आप अपने आधार में नया एड्रेस करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नया एड्रेस टाइप करते हैं। हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में अपना नया फुल एड्रेस लिखने के बाद नीचे आप देखेंगे आपने जो भी अपना नया एड्रेस लिखा है वो हिंदी में इस तरह से शो होने लगेगा। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रीट, रोड, लैन। तो इस ऑप्शन में आपको आपका जो नया निवास है यानी कि जो नया एड्रेस है वह किस गली या किस रोड पर पड़ता है, तो यहाँ पर आपको उस गली या रोड का नाम लिखना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे ऑप्शन में लिखा है एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर। तो दोस्तों इस एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर के ऑप्शन में आपको आपका जो नया एड्रेस है वह किस एरिया के अंतर्गत आता है वह आपको यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों अब आते हैं पांचवे वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लैंडमार्क। लैंडमार्क में दोस्तों आपको यहाँ पर यह लिखना होगा कि आपका जो नया एड्रेस है वहाँ पर आसपास क्या है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी। हमारे मकान के पास एक टेम्पल है यानी कि एक मंदिर है, तो यहाँ पर हम टेम्पल लिखते हैं। लैंडमार्क लिखने के बाद फिर आते हैं यहाँ पर अपन छठवें ऑप्शन पर जहाँ पर लिखा है पिन कोड। तो यहाँ पर आपको आपकी एरिया का पिन कोड इंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी एरिया का पिन कोड टाइप करते हैं। एरिया का पिन कोड टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी अपने एरिया का पिन कोड डाला है उस पिन कोड के हिसाब से आपके स्टेट का नाम यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, जैसे कि यूपी, एमपी या जो भी है वह आपका प्रदेश का नाम लिख कर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सातवां ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सिलेक्ट करने के लिए आपको इस एरो के निशान पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब हम इस एरो के निशान पर क्लिक करते हैं। एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कई जिलों के नाम शो होने लगेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वह डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर आना होगा जहाँ पर लिखा है विलेज, टाउन, सिटी। तो यहाँ पर आपको आपके गांव या शहर या कस्बे का नाम सिलेक्ट करना होगा कि आप किस गांव या किस शहर या किस कस्बे के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके गांव या शहर या कस्बे का नाम सिलेक्ट करने के लिए फिर से आपको इस एरो के निशान पर क्लिक करना होगा। एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सिलेक्ट किया होगा उस जिले के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र आते होंगे उनके नाम यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं गांव या शहर से, तो यहाँ पर आपको वह सिलेक्ट करना होगा। गांव, शहर या कस्बे का नाम सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे की तरफ आना होगा और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आपको एरिया का पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इस एरो के निशान पर क्लिक करते हैं। एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी एरिया के सभी पोस्ट ऑफिस के नाम इस तरह से शो होने लगेंगे। आप जिस भी एरिया के अंतर्गत आते हैं उस गाँव के पोस्ट ऑफिस का नाम सिलेक्ट करना होगा। पोस्ट ऑफिस का नाम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कई डॉक्यूमेंट्स के नाम शो होने लगे हैं। आप जिस भी गांव या शहर या कस्बे में अपना नया एड्रेस करना चाहते हैं उस गांव या शहर या कस्बे का आपके पास कोई इनमें से एक प्रूफ होना जरूरी है। इंडियन पासपोर्ट हो, किसान पासबुक हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि जो बिजली बिल होता है वो आपके पास होना चाहिए, गैस कनेक्शन बिल हो। तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपने आधार का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप शो होने लगेगा। अब आपको सिंपल ही इस ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम इस ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है वह डॉक्यूमेंट अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से इस तरह से एक पॉपअप शो होने लगेगा। अब आपको सिंपल ही इस कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके सामने आपके सभी डॉक्यूमेंट्स शो होने लगेंगे। अब जो भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसका जो साइज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वह 2 MB से ज़्यादा है तो यहाँ पर वह अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 100%। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल ही इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब हम इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी अपना नया एड्रेस लिखा है वो इस तरह से यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आप नया एड्रेस करना चाहते हैं उसको आपने भली भांति रूप से सही टाइप किया है। सब कुछ अच्छी तरह से देखने के बाद फिर आपको इस गोल चक्र पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो चलिए हम इस गोल चक्र पर क्लिक करते हैं। इस गोल चक्र पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब हम इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना होगा। नीचे की तरफ जाने के बाद अब आपको फिर से एक गोल चक्र दिखाई देगा। आपको फिर से इस वाले गोल चक्र पर क्लिक करना होगा। गोल चक्र पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से मेक पेमेंट का ऑप्शन शो होने लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला ये है और दूसरा वाला ये है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और इस गोल चक्र पर क्लिक करते हैं। गोल चक्र पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यानी कि पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल ही यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है मेक पेमेंट। तो चलिए अब हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन शो होने लगेंगे। यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शन के माध्यम से 50 रुपए का पेमेंट करना चाहते हैं वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपने पेमेंट के लिए जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हो वह सब कुछ फिल करने के बाद फिर आपको लास्ट में पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब हम पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही 50 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपके सामने इस तरह से लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन स्टेटस, तो यहाँ पर लिखा है सक्सेस और यहाँ पर लिखा है पेमेंट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर आप पेमेंट की डेट और टाइम भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अमाउंट के जस्ट सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 50। दोस्तों यदि आप इस पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो चलिए दोस्तों अब हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से आपकी पेज स्लिप इस तरह से शो होने लगेगी जहां पर आपका आधार नंबर लिखा रहेगा और नीचे यहां पर आपका SRN नंबर लिखा रहेगा। दोस्तों इस SRN नंबर के द्वारा आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने आधार के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने एड्रेस को बदल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।